क्या आपको भी किसी को ना कह पाना मुश्किल लगता है? क्या आप हर बार दूसरों की मदद करते करते खुद थक चुके हैं? क्या आपको भी ये डर लगता है कि ना कहने से लोग नाराज हो जाएंगे? तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी छुपी हुई कला की जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है, ना कहने की कला। यह वीडियो डेमन ज़हारियाडिस की पावरफुल किताब द आर्ट ऑफ सेइंग नो यानी ना कहने की कला पर आधारित है, जो सिखाती है कि कैसे आप अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए लोगों को ना कह सकते हैं, बिना गिल्ट, बिना पछतावे और बिना रिश्ते खराब किए। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह वीडियो आपको सिखाएगा कैसे विनम्रता से ना कहें, कैसे आत्मगिल्ट से बाहर निकलें, कैसे अपने समय और ऊर्जा की रक्षा करें और कैसे बने पीपल प्लीजिंग से फ्री एक कॉन्फिडेंट इंसान। कल्पना कीजिए, आप थके हुए हैं, पूरे दिन काम किया है, अब बस आराम करना चाहते हैं। तभी किसी का मैसेज आता है, यार थोड़ा हेल्प चाहिए, और आप फिर से हाँ कह देते हैं, अपने मन को मारकर, अपनी ऊर्जा को नजरअंदाज कर, सिर्फ इसलिए कि ना कहना असहज लगता है। क्या आपने कभी खुद को इस स्थिति में पाया है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में करोड़ों लोग दिन भर दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद की इच्छाओं, ऊर्जा और समय को बलि चढ़ा देते हैं। डेमन ज़हारियाडिस इस किताब में कहते हैं, हर बार जब आप अपनी जरूरतों को दबाकर हाँ कहते हैं, तो आप अपने आत्मसम्मान को थोड़ा और कम कर देते हैं। चैप्टर 1, लोगों को खुश करने की आदत, पीपल प्लीजिंग बिहेवियर। लेखक अपने निजी अनुभव से शुरुआत करते हैं। डेमन बताते हैं कि कैसे उन्होंने सालों तक हर किसी को खुश करने की कोशिश की, सहकर्मी, दोस्त, रिश्तेदार, यहाँ तक कि अजनबी भी। उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने ना कहा तो लोग बुरा मानेंगे, रिश्ते टूटेंगे या उन्हें खराब इंसान समझा जाएगा। पर नतीजा क्या निकला? तनाव, थकावट, गुस्सा और आत्मग्लानि। वे खुद को खोने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि हर बार हाँ कहना, भले ही मन से ना हो, एक आत्मिक धोखा है। लेखक कहते हैं, पीपल प्लीजिंग एक आत्मविनाशक आदत है। आप सामने वाले को खुश करने के लिए खुद को तकलीफ में डालते हैं और अंत में न वो खुश होता है न आप। उदाहरण के लिए, अनामिका एक कॉलेज स्टूडेंट थी। हर बार उसके दोस्त उससे नोट्स मांगते, ग्रुप प्रोजेक्ट में जिम्मेदारी देते या उसकी मदद चाहते, वो ना नहीं कह पाती थी। वो सोचती थी कि अगर उसने मना किया तो लोग उसे स्वार्थी या घमंडी समझेंगे। धीरे धीरे उसकी खुद की पढ़ाई बिगड़ने लगी, मानसिक तनाव बढ़ गया और वह अकेलेपन से जूझने लगी। फिर एक दिन उसने किताब ना कहने की कला पढ़ी। उसने पहली बार सीखा कि ना कहना असभ्यता नहीं, बल्कि स्वस्थ सीमाएं तय करना है। उसने धीरे धीरे लेकिन आत्मविश्वास के साथ ना कहना शुरू किया। परिणाम, उसके रिश्ते भी साफ सुथरे हो गए और उसका आत्मसम्मान भी। एक जरूरी सवाल, आपने कितनी बार हाँ कहा है जब मन साफ साफ ना कह रहा था? और क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि आप अपनी शांति को प्राथमिकता दें? चैप्टर 2, सीमाएं बनाना और उन्हें बनाए रखना, एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग बाउंड्रीज। इस भाग में लेखक एक गहरी और बेहद जरूरी बात करते हैं। सीमाएं, बाउंड्रीज क्यों जरूरी हैं और इन्हें कैसे प्रभावी तरीके से बनाया जाता है। लेखक कहते हैं, लोग तभी आपकी सीमाओं का सम्मान करेंगे जब आप खुद उन्हें स्पष्ट रूप से सेट करें और मजबूती से उनका पालन करें। सीमाएं क्या होती हैं? ए, आपके समय की सीमा। बी, आपकी ऊर्जा की सीमा। सी, आपके इमोशनल स्पेस की सीमा। सीमाएं एक तरह की डिजिटल प्राइवेसी सेटिंग्स की तरह होती हैं। अगर आप सेट नहीं करते तो कोई भी आपके जीवन में घुस आता है और फिर आप थक कर रह जाते हैं। गलतफहमी जो ज्यादातर लोग करते हैं। ए, सीमा बनाना मतलब रिश्ता तोड़ना। बी, ना कहना मतलब मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। सी, सीमा बनाए तो लोग मुझे इग्नोर करेंगे। लेखक बताते हैं कि ये सब भ्रम है। सच्चाई ये है कि जब आप सीमाएं बनाते हैं तो आप दूसरों को दिखाते हैं कि आप खुद की इज्जत करते हैं, और यहीं से असली सम्मान की शुरुआत होती है। उदाहरण के लिए, राजीव एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉई है। ऑफिस में हर कोई उससे एक्स्ट्रा काम करवाता था क्योंकि वह कभी मना नहीं करता था। धीरे धीरे वो वर्कहॉलिक बन गया, फैमिली से दूरी बढ़ने लगी, हेल्थ खराब होने लगी। पर वह चुप था क्योंकि उसे डर था कि ना कहा तो बॉस नाराज हो जाएगा। एक दिन उसने इस किताब को पढ़ा और फैसला किया, अब से वह अपनी सीमाएं बनाएगा। राजीव ने सबसे पहले हर काम को एक्सेप्ट करने से पहले सोचना शुरू किया और जहां जरूरत थी, शांति और आत्मविश्वास से ना कहना शुरू कर दिया। आज राजीव का न सिर्फ वर्क लाइफ बैलेंस सुधरा है, बल्कि ऑफिस में उसका सम्मान भी बढ़ा है, क्योंकि अब लोग जानते हैं कि वो अपना और अपना समय दोनों की कदर करता है। सीमाएं बनाने के लिए लेखक के कुछ दमदार सुझाव। ए, स्पष्ट रहें, गोलमोल जवाब मत दीजिए। उदाहरण, शायद या देखते हैं कहने से बेहतर है नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। बी,
पूर्व निर्धारित नियम बनाएं। तय कीजिए कि आप क्या एक्सेप्ट करेंगे और क्या नहीं। जैसे हर वीकेंड आप सिर्फ फैमिली टाइम देंगे। सी, गिल्ट से मुक्त रहें। ना कहना आपकी गलती नहीं है, यह आपका अधिकार है। डी, सीमाओं पर कायम रहें। एक बार ना कह दिया तो उस पर टिके रहें, वरना लोग आपकी कमजोरी भांप लेंगे। एक जरूरी सवाल, अगर आप अपनी सीमाएं नहीं तय करेंगे तो फिर कौन करेगा? और क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट किसी और को सौंपने के लिए? चैप्टर 3, दबाव और गिल्ट से कैसे निपटें। डीलिंग विद पुशबैक एंड गिल्ट। जब आप किसी को मना करते हैं तो कई बार वो लोग आपको गिल्टी फील कराते हैं, आपकी इमोशनल कमजोरी को निशाना बनाते हैं या आपको खराब इंसान साबित करने की कोशिश करते हैं। लेखक कहते हैं, दूसरे लोग आपकी सीमाओं को नहीं मानते क्योंकि वो खुद की ज़रूरतें पूरी करना चाहते हैं, भले ही आपकी कीमत पर। प्रेशर टेक्निक जो लोग इस्तेमाल करते हैं। ए, गिल्ट ट्रिप। इतना तो कर ही सकते थे, तुम्हारे लिए क्या मैं अजनबी हूँ? बी, क्रिटिसिज्म। तुम पहले जैसे नहीं रहे। सी, ब्लैकमेल। अगर तुमने मना किया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। डी, दोस्ती रिश्तेदारी की दुहाई। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ क्या? इन सब का मकसद सिर्फ एक होता है, आपको हाँ कहने के लिए मजबूर करना। लेखक के रणनीतिक सुझाव। एक, अपने जवाब पर अडिग रहें। मुझे अफसोस है लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। यह वाक्य विनम्र है लेकिन मजबूती से अपनी बात कहता है। दो, शांति से जवाब दें, बहस न करें। जब कोई गुस्से या इमोशन से जवाब देता है तो आप कूल और कलेक्टेड रहें, इससे सामने वाला भी धीरे धीरे शांत हो जाता है। 3, ना का मतलब रिश्ता खत्म नहीं होता। अगर कोई सिर्फ आपकी हाँ से ही रिश्ता बनाए रखना चाहता है तो वो रिश्ता सतही है, सच्चा नहीं। वास्तविक जीवन का सशक्त उदाहरण। प्रियंका एक वर्किंग वुमन है। उसकी एक दोस्त हमेशा उससे अपनी परेशानियां शेयर करती थी और मदद मांगती थी, चाहे वो मिडनाइट कॉल हो या ऑफिस प्रॉब्लम। एक दिन प्रियंका ने शांति से कहा, मैं तुम्हारी बात समझती हूँ लेकिन मैं हर बार उपलब्ध नहीं रह सकती, मुझे भी अपने लिए समय चाहिए। उसकी दोस्त ने शुरू में नाराजगी जताई, पर धीरे धीरे प्रियंका की ईमानदारी और सीमाओं का सम्मान करना सीख लिया। प्रियंका आज ज्यादा संतुलित, शांत और सशक्त महसूस करती है। लेखक की एक दमदार लाइन, गिल्ट आपका नहीं है अगर आप ईमानदारी से और शांति से अपनी सीमाएं बना रहे हैं। एक जरूरी सवाल, क्या आप हर बार दूसरों की खुशी के लिए अपनी शांति कुर्बान करेंगे या अब वक्त है खुद की खुशी और सीमाओं को प्राथमिकता देने का? चैप्टर 4, ना कहना एक प्रैक्टिस है। सेइंग नो इज अ स्किल दैट इम्प्रूव्स ओवर टाइम। क्या आप जानते हैं, हर बार जब आप ना कहते हैं तो आप अपनी आज़ादी और आत्मसम्मान को मजबूत कर रहे होते हैं। ना कहना एक जादुई बटन नहीं है जिसे एक बार दबाया और जिंदगी बदल गई। ये तो एक निरंतर अभ्यास है, एक ऐसी मानसिकता जो आप रोज रोज अपनाते हैं ताकि आपकी जिंदगी आपकी शर्तों पर चले। और यही सीख लेखक हमें इस भाग में बेहद सटीक तरीके से देते हैं। लेखक कहते हैं, ना कहना एक मांसपेशी की तरह है, जितना ज्यादा आप इसका इस्तेमाल करेंगे उतनी ही मजबूत ये होती जाएगी। शुरुआत में आपको हिचक होगी, डर लगेगा कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप छोटी छोटी चीजों में ना कहना शुरू करते हैं आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। छोटी छोटी प्रैक्टिस से कैसे शुरुआत करें? 1, छोटे फैसलों में ना कहें। ए, जब कोई आपको एक ऐसा काम करने को कहे जो आपकी प्राथमिकता नहीं है। बी, जैसे क्या तुम मेरी जगह ऑफिस रिपोर्ट बना दोगे? जवाब दें, मुझे खेद है, मैं अभी अपने काम में व्यस्त हूँ। 2, स्क्रिप्ट तैयार रखें। लेखक कहते हैं, जब आप पहले से तय वाक्य बोलने का अभ्यास करते हैं तो दबाव के समय में आपके लिए जवाब देना आसान हो जाता है। उदाहरण, ए, मुझे इस बारे में सोचने के लिए समय चाहिए। बी, इस समय मैं ऐसा नहीं कर सकता। 3, जैसे जैसे आत्मविश्वास बढ़े बड़ी स्थितियों में अभ्यास करें। ए, परिवार के दबाव में। बी, ऑफिस पॉलिटिक्स में। सी, दोस्तों की एक्सपेक्टेशन में। कंसिस्टेंसी इज की। निरंतरता ही शक्ति है। अगर आप आज एक बार ना कहते हैं और फिर 10 बार हाँ, तो असर नहीं होगा, पर अगर आप रोज धीरे धीरे अपनी सीमाएं तय करते हैं तो एक दिन लोग खुद ब खुद आपकी सीमाओं का सम्मान करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, राहुल एक 26 वर्षीय इंजीनियर जो अपने ऑफिस में सबका पसंदीदा था क्योंकि वो कभी किसी को मना नहीं करता था। धीरे धीरे उस पर काम का इतना दबाव आ गया कि वो बर्नआउट की हालत में पहुंच गया। फिर उसने यह किताब पढ़ी और छोटी छोटी बातों पर ना कहना शुरू किया, जैसे मैं इस काम को नहीं ले सकता, मेरी प्राथमिकता इस प्रोजेक्ट पर है। पहले लोग चौंके, पर फिर उन्होंने उसे और उसकी सीमाओं को सम्मान देना शुरू किया। अब राहुल ज्यादा शांत, केंद्रित और प्रभावशाली है और उसकी प्रोडक्टिविटी भी 2 गुनी हो चुकी है। लेखक की सलाह, प्रैक्टिस बिल्ड्स करेज।
करेज बिल्ड्स बाउंड्रीज, बाउंड्रीज बिल्ड पीस। अभ्यास से साहस आता है, साहस से सीमाएं बनती हैं और सीमाओं से शांति मिलती है। लेकिन एक जरूरी सवाल, अगर आप आज से रोज थोड़ा थोड़ा ना कहना शुरू करें तो अगले 30 दिन में आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? चैप्टर 5, कभी कभी हाँ कहना भी जरूरी है। When saying yes makes sense। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि हर बार नाबा कहने से लोग आपसे कटने लगे हैं? तो जरा रुकिए। टेमन ज़ाहरियादिस कहते हैं, ना कहने की कला का मतलब यह नहीं कि आप हर चीज को ठुकरा दें, बल्कि यह समझदारी है कि कब और किससे हाँ कहा जाए और कब साफ मना किया जाए। यही फर्क आपको एक कठोर इंसान नहीं बल्कि एक समझदार और संतुलित इंसान बनाता है। लेखक बताते हैं कि अगर आप हर चीज में ना कहेंगे तो आप मौके गंवा सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप 3 खास स्थितियों में हाँ कहना जानें। 1, जब अनुरोध आपके मूल्यों के साथ मेल खाता हो। अगर कोई आपसे मदद मांग रहा है और वो आपकी सोच, जीवन दृष्टि या प्राथमिकताओं से मेल खाती है तो वहां हाँ कहना आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। उदाहरण, कोई सामाजिक संस्था आपसे वीकेंड वॉलंटियरिंग के लिए कहती है। अगर आप समाज सेवा को महत्व देते हैं तो ये हाँ आपकी आत्मा को संतोष देगी। 2, जब अवसर आपके लक्ष्य से जुड़ा हो। हर हाँ समय की कीमत पर आता है, इसलिए लेखक कहते हैं हाँ सिर्फ तब कहें जब वह अवसर आपके लॉन्ग टर्म गोल से जुड़ा हो। उदाहरण, मान लीजिए आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं और कोई बड़ा क्लाइंट देर रात मीटिंग के लिए कहता है। अगर वह मीटिंग आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकती है तो यह हाँ आपके प्रोफेशनल विकास का हिस्सा हो सकती है। 3, जब रिश्ता आपके लिए मायने रखता हो। रिश्तों में ना कहने से पहले कभी कभी ये भी सोचना चाहिए कि क्या ये एक बार की बात है जो सामने वाले को खुश कर सकती है। अगर आपका कोई करीबी दोस्त या रिश्तेदार आपसे इमोशनल सपोर्ट मांगता है तो वहां हाँ कहने से रिश्ता मजबूत होता है। ध्यान रहे, हाँ कहें पर अपनी सीमाओं को नजरअंदाज किए बिना। लेखक की चेतावनी, हाँ तभी कहें जब आप पूरी तरह से जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हों और वह निर्णय आपके आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचाए। उदाहरण के लिए, नेहा, एक युवा लेखक, हर ऑफर को ना कहने लगी थी ताकि वह अपने उपन्यास पर फोकस कर सके। एक दिन एक बड़े पब्लिशर ने उसे एक इवेंट में बोलने के लिए बुलाया, लेकिन वो इनवाइट भी ठुकरा दिया। बाद में उसे पता चला कि वहां उसकी किताब को प्रमोट करने का एक बड़ा मौका था। तभी उसने इस किताब को पढ़ा और अगली बार उसने हाँ कहा, लेकिन सोच समझकर, अपने समय और ऊर्जा का ख्याल रखते हुए। उसका करियर वहीं से एक नई दिशा में बढ़ा। बॉटम लाइन, हर नाज आपको आजादी देता है और हर हाँ आपको जुड़ाव, संतुलन और मौके देता है अगर आप सोच समझकर फैसला करें। लेकिन एक जरूरी सवाल, अगर आप आज से हर हाँ को एक निवेश की तरह देखने लगें तो आप किस किस चीज में वाकई हाँ कहना चाहेंगे और किसे तुरंत मना कर देंगे? चैप्टर 6, मानसिक और भावनात्मक चालों से कैसे बचें। अवॉइडिंग मैनिपुलेशन टैक्टिक्स। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी को ना कहते हैं तो वे आपको दोषी महसूस कराने की कोशिश करते हैं या फिर वे आपकी भावनाओं का फायदा उठाकर अपनी बात मनवाना चाहते हैं? यह वही समय होता है जब लोग मानसिक और भावनात्मक चालों का सहारा लेते हैं। लेखक टेमन ज़ाहरियादिस इस भाग में बताते हैं कि कैसे आप इन चालों को पहचान सकते हैं और उनसे बच सकते हैं। जब आप ना कहते हैं तो कुछ लोग इसे स्वीकार नहीं करते और आपको मनाने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं। ये तरीके अक्सर आपकी भावनाओं और सोच पर असर डालते हैं। सामान्य मानसिक और भावनात्मक चालें। 1, गिल्ट ट्रिपिंग। गिल्ट ट्रिपिंग, वे आपको यह महसूस कराते हैं कि आपने उन्हें निराश किया है। उदाहरण, मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की है और अब जब मुझे जरूरत है तुम मना कर रहे हो। 2, शेमिंग। शेमिंग, वे आपकी छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण, तुम कितने स्वार्थी हो गए हो, पहले तो ऐसे नहीं थे। 3, ब्लेम गेम। ब्लेम गेम, वे अपनी समस्याओं के लिए आपको दोषी ठहराते हैं। उदाहरण, अगर तुमने मदद की होती तो मेरी स्थिति इतनी खराब नहीं होती। 4, इमोशनल ब्लैकमेल। इमोशनल ब्लैकमेल, वे आपकी भावनाओं का फायदा उठाकर आपको मजबूर करते हैं। उदाहरण, अगर तुमने मना किया तो मुझे बहुत दुख होगा। इन चालों से बचने के उपाय। 1, अपनी सीमाएं स्पष्ट रखें। अपने निर्णय पर अडिग रहें और स्पष्ट रूप से कहें कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। उदाहरण, मुझे खेद है लेकिन मैं इस समय आपकी मदद नहीं कर सकता। 2, भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचें। उनकी बातों पर भावुक होकर प्रतिक्रिया न दें। शांत और संयमित रहें। 3, आत्म मूल्यांकन करें। सोचें कि क्या आप वाकई गलत हैं या सामने वाला आपको दोषी महसूस करा रहा है। 4, समर्थन प्राप्त करें। अपने करीबी दोस्तों या परिवार से बात करें और उनकी सलाह लें। उदाहरण के लिए, अमित, एक युवा पेशेवर,
अपने सहकर्मी राहुल की हर बार मदद करता था। जब अमित ने एक बार मना किया तो राहुल ने कहा, तुम बदल गए हो, अब तुम्हें दूसरों की परवाह नहीं है। अमित ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की है, लेकिन इस बार मैं व्यस्त हूँ और नहीं कर सकता। धीरे धीरे राहुल ने अमित की सीमाओं का सम्मान करना शुरू किया। लेखक की एक दमदार लाइन, आपका ना कहना दूसरों की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए होता है। एक जरूरी सवाल, क्या आप जानते हैं कि हर बार जब आप बिना सोचे हाँ कहते हैं तो आप अपने आत्मसम्मान को थोड़ा कम कर देते हैं? क्या अब समय नहीं आ गया है कि आप अपनी सीमाओं की रक्षा करें? चैप्टर 7, कैसे ना कहने की कला को स्थायी रूप से अपनाएं। मेकिंग सेइंग नो अ हैबिट। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप ना कहते हैं तो क्या यह सिर्फ उस पल तक ही सीमित रहना चाहिए? क्या इसे जीवन भर का हिस्सा बनाना संभव है? हाँ, यह संभव है। इस भाग में लेखक डेमन ज़हरियादीस हमें दिखाते हैं कि कैसे हम इस कला को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं, ताकि न केवल हम अपने सीमाओं का सम्मान कर सकें, बल्कि अपने आत्मसम्मान को भी बनाए रख सकें। ना कहने की आदत कैसे बनाएं? पॉइंट, खुद के लिए समय निर्धारित करें। अगर आप दूसरों के लिए लगातार हाँ कहते रहते हैं तो कभी खुद के लिए समय नहीं मिलेगा। इसलिए अपने समय को प्राथमिकता देना सीखें। एग्जाम्पल, अगर कोई दोस्त आपको शॉपिंग पर चलने के लिए कहता है और आप व्यस्त हैं, तो आप बिना किसी गिल्ट के कह सकते हैं, आज मैं नहीं आ सकता, मुझे कुछ जरूरी काम करना है। तो आत्मसम्मान बनाए रखें। जब आप ना कहते हैं तो यह किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए होता है। यह समझना जरूरी है कि आप किसी और के अच्छे के लिए ना कह रहे हैं, न कि सिर्फ अपनी ही इच्छा के लिए। एग्जाम्पल, जब आप अपने बॉस से कहते हैं, मैं इस परियोजना पर अब और काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरी प्राथमिकता अब कुछ और है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप कामचोर हैं, बल्कि आप अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से प्रबंधित कर रहे हैं। 3, गिल्ट को छोड़ें। कभी भी गिल्ट महसूस करना छोड़ें। जब आप ना कहते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप बुरे इंसान हैं, यह एक स्वस्थ सीमा निर्धारित करने का तरीका है। एग्जाम्पल, अगर आपकी दोस्त आपको बार बार फोन करती है और आप जवाब नहीं दे पाते, तो आप कह सकते हैं, मुझे खेद है, लेकिन मुझे आज थोड़ा अकेला समय चाहिए था। 4, दृढ़ता दिखाएं। अपने निर्णय पर अडिग रहें। अगर आप एक बार ना कहते हैं तो फिर उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। दृढ़ रहें और किसी भी तरह का दबाव ना झेलें। एग्जाम्पल, अगर आपकी सहकर्मी आपको प्रोजेक्ट के लिए अतिरिक्त घंटे काम करने के लिए कहती है और आप मना करते हैं, तो बस एक बार ना कहें और फिर किसी भी बहाने से अपनी बात न बदलें। उदाहरण के लिए, राहुल, एक करियर फोकस्ड व्यक्ति, हमेशा अपनी माँ के कहने पर हाँ कह देता था, चाहे वह कितना भी व्यस्त क्यों न हो। एक दिन राहुल ने खुद से सवाल किया, क्या मैं हमेशा दूसरों के लिए अपना समय दे सकता हूँ या मुझे अपनी प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए? फिर उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे इस महीने बहुत काम है, इसलिए मैं अगले सप्ताह तुम्हारे पास आकर मिलूंगा। राहुल ने महसूस किया कि वह अपनी सीमाओं को सम्मान देने के बाद भी रिश्तों में प्यार और समझ बनाए रख सकता था। लेखक की एक दमदार लाइन, सही ना कहना अपनी जिंदगी को नियंत्रित करने की कुंजी है और यह भी दर्शाता है कि आप अपने समय और ऊर्जा का सम्मान करते हैं। एक सवाल, क्या आप भी अपनी सीमाओं को पहचानने में डरते हैं? क्या अब समय नहीं आ गया है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को पहले रखें ताकि आप जीवन में ज्यादा संतुलित और खुश रह सकें? चैप्टर 8, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान बनाए रखें। आपके द्वारा कहे गए से आपका आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता दोनों मजबूत होते हैं। हमने इस किताब के दौरान कई बार ना कहने की कला के विभिन्न पहलुओं को समझा। अब अंतिम भाग में हम यह देखेंगे कि कैसे इस कला को अपने जीवन में स्थायी रूप से लागू किया जा सकता है, ताकि आप अपने समय और ऊर्जा का सर्वोत्तम उपयोग कर सकें और साथ ही अपने आत्मसम्मान को भी बनाए रख सकें। 1, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान बनाए रखें। जब आप न कहना सीखते हैं तो सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि यह सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि आपके आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। जो लोग हर समय दूसरों की इच्छाओं और अपेक्षाओं को पूरा करते हैं, वे अक्सर खुद की प्राथमिकताओं को नजरअंदाज कर देते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि वे थक जाते हैं, तनाव महसूस करते हैं और अपने लक्ष्यों को भुला देते हैं। आपका ना कहना आपके आत्मसम्मान का संकेत है। यह बताता है कि आप खुद की अहमियत को समझते हैं। उदाहरण के लिए, राजीव एक बहुत ही जिम्मेदार कर्मचारी था, लेकिन वह हमेशा अपने सहकर्मियों की मदद करता रहता था, यहाँ तक कि अपनी प्राथमिकताओं को नजरअंदाज करते हुए। एक दिन उसने अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ दिया।
सिर्फ इस कारण से कि वह हर किसी की मदद करना चाहता था। लेकिन जब उसने ना कहना शुरू किया तो न केवल उसकी कार्यक्षमता बढ़ी, बल्कि उसने अपने लक्ष्य की दिशा में भी प्रगति की। अब वह अपनी जिंदगी और काम दोनों में संतुलन बनाए रखता है। 2. अपने समय और ऊर्जा की अहमियत समझें। सिर्फ ना कहने से ही आपको आत्मविश्वास नहीं मिलेगा, बल्कि यह आपके समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाने में भी मदद करेगा। हम अक्सर यह सोचते हैं कि अगर हम ना कहेंगे तो लोग नाराज होंगे या हमसे दूर हो जाएंगे, लेकिन यह सच नहीं है। हर व्यक्ति का अपना समय और प्राथमिकताएं होती हैं, और जब आप अपने समय का सही उपयोग करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए और आप ना कहने में सक्षम होते हैं तो आप अपने लक्ष्यों की ओर बेहतर तरीके से बढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, स्मिता एक बहुत मेहनती वर्किंग वुमन थी, लेकिन वह हमेशा दूसरों की मदद करने के चक्कर में अपनी नौकरी और परिवार के बीच संतुलन नहीं बना पाती थी। एक दिन उसने अपने सहकर्मियों से एक बड़ी परियोजना में मदद करने के लिए कहा, लेकिन उन्हें मना कर दिया। वह यह समझ पाई कि ना कहने से वह अपनी प्राथमिकताओं को बेहतर तरीके से निर्धारित कर सकती है और अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिता सकती है। 3. आत्मविश्वास से ना कहें। जब आप किसी से ना कहते हैं तो यह जरूरी नहीं कि आप उन्हें आहत करें या असभ्य बने। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति वह होता है जो बिना किसी गुस्से या चिड़चिड़ाहट के अपने निर्णय को स्पष्ट और ईमानदारी से प्रस्तुत करता है। आत्मविश्वास से कहा गया ना समझने में आसान होता है, और यह सामने वाले को यह एहसास दिलाता है कि आप अपने फैसलों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। अगर आप आत्मविश्वास से ना कहते हैं तो सामने वाला आपके निर्णय का सम्मान करता है। उदाहरण के लिए, अर्चना एक वरिष्ठ प्रबंधक थीं और उन्हें एक साथी से एक अतिरिक्त कार्य करने के लिए कहा गया था। हालांकि वह बहुत व्यस्त थीं, लेकिन उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मुझे खेद है, मैं इस समय इस कार्य के लिए उपलब्ध नहीं हूं, लेकिन मैं आपको किसी और से मदद दिलवा सकती हूं। उनके सहकर्मी ने इसे समझा और यह साबित किया कि जब आप सम्मानपूर्वक ना कहते हैं तो लोग उसे सम्मान देते हैं। 4. ना का सही समय और तरीका जानें। कभी कभी हमें यह समझने में कठिनाई होती है कि ना कब कहना है और कैसे कहना है। इसके लिए सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आपके पास सीमित समय और संसाधन हैं और आप उनका सर्वोत्तम उपयोग करना चाहते हैं। जब आप जानते हैं कि क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आप सहजता से ना कह सकते हैं। सही समय पर कहा गया ना जीवन को सरल बना देता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मनोज एक बिजनेसमैन था और उसे एक ऐसे अवसर पर निवेश करने का प्रस्ताव मिला जो उसके लिए जोखिम भरा था। हालांकि पहले वह निवेश के लिए हाँ कहने का सोच रहा था, लेकिन उसने विचार किया और खुद से पूछा, क्या यह मेरे लिए सही है? उसने ठान लिया कि वह यह निवेश नहीं करेगा और सौम्य तरीके से इसे मना कर दिया। इसके बाद उसे एहसास हुआ कि उसने सही फैसला लिया था। 5. दूसरों के निर्णयों का सम्मान करें। हमेशा यह याद रखें कि जब आप ना कहते हैं तो सामने वाले के फैसलों का भी सम्मान करना चाहिए। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आप सभी के विचार और प्राथमिकताएं अलग होती हैं। ना कहने से यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि आप सामने वाले के विचारों का सम्मान नहीं करते, बल्कि यह दर्शाता है कि आपने अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर अपना निर्णय लिया है। अगर आप अपने फैसले का सम्मान करते हैं तो आप दूसरों के फैसलों का भी सम्मान करेंगे। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सुनीता और रवि दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनके विचार और प्राथमिकताएं अलग थीं। एक दिन रवि ने सुनीता से एक यात्रा के लिए साथ जाने का प्रस्ताव रखा। हालांकि सुनीता व्यस्त थी और उसे अपना समय परिवार के साथ बिताना था, इसलिए उसने मना कर दिया। रवि ने उसकी पसंद का सम्मान किया और उसकी सहमति के बिना यात्रा पर नहीं गया। निष्कर्ष, ना कहना सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह आपके आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। जब आप सही तरीके से ना कहते हैं तो आप न सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि दूसरों के साथ अपने रिश्तों को भी मजबूत करते हैं। तो दोस्तों, अब जब आपने ना कहने की कला के हर पहलू को समझ लिया है, तो क्यों ना इसे अपनी जिंदगी में लागू किया जाए। जरा सोचिए, अगर आप हर दिन थोड़ी सी ज्यादा ईमानदारी और आत्मसम्मान से अपने निर्णय लेंगे तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप हमेशा दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करते हैं और इस वजह से खुद की प्राथमिकताओं को नजरअंदाज कर देते हैं? अब वक्त आ गया है दोस्तों, अपने लिए ना कहें और खुद को पहले रखें। जब आप ये करना शुरू करेंगे तो न सिर्फ आपकी जिंदगी बेहतर होगी, बल्कि आपके रिश्तों में भी समझदारी और सम्मान आएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया
और आप इस किताब के सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करना चाहते हैं तो लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हमेशा आपके लिए ऐसी और भी प्रेरणादायक सामग्री लेकर आते हैं। याद रखें, ना कहना आपकी ताकत है और यह आपको आपकी असली प्राथमिकताओं तक पहुंचने में मदद करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।